राधे कृष्णा, जय सीताराम, हर हर महादेव। आज हम एक व्यक्ति का हस्तरेखा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनकी हस्तरेखा क्या कहती है, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। यदि वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपकी हस्तरेखा संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। यदि वीडियो में आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं आपके सहयोगियों को भी आप इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ उनको प्राप्त हो सके। हम इनके बारे में, हाथ के बारे में बताने का चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। इनकी हस्तरेखा सबसे पहले गुलाबी आकार है। आप देख सकते हो हाथ का जो रंग है वो गुलाबी है और गुलाबी रंग भगवान लक्ष्मी माता को प्रसन्न है, तो इनकी हस्तरेखा बिल्कुल गुलाबी है। गुलाबी हस्तरेखा लक्ष्मी को प्रदर्शित करती है। ऐसे जातक के पास पैसा, धन के भंडार भी भरे रहेंगे आने वाले भविष्य को लेकर। जो भी रेखाएं बनी रहती है गुलाबी हस्तरेखा में, वे सारी रेखा बहुत प्रभावशाली एवं सिद्धशाली होती है। ये इनकी हस्तरेखा की बनावट के विषय में हम बात कर लिए हैं। अब हम उंगलियों के विषय में बताते हैं। इनकी उंगलियों में खड़ी रेखा है, आप देख सकते हैं। अभी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वही इनको कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कार्य में इन्होंने बदलाव कर लिया फिर इनको दिक्कत देखने को मिलेगी। इनका बोलचाल का तरीका ठीक है, सबसे प्रेम पूर्वक ही बात करते हैं, मन में कोई दृश्य भाव नहीं, स्पष्टवादी है ऐसे जातक अपने बोलने के काम में बहुत स्पष्टवादी रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं सोच समझकर ही करते हैं। उंगलियों में गेप नहीं है, परंतु शनि और सूर्य की उंगली में बहुत ही गेप बना हुआ है। कहने का अर्थ है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ ये होगा कि उंगलियों में जो गेप बन गया है वह अशुभ माना जाता है। ये देखिए, 1 से लेकर 30 वर्ष तक तो इनके पास पैसा जुड़ता रहेगा, परंतु 30 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक इनके पास पैसा खर्च होता रहेगा। आर्थिक समस्या भी बनी रहेगी, काफ़ी जगह से पैसा भी अटक जाएगा। यदि आप शेयर मार्केट, लॉटरी संबंधित भी कार्य कर रहे हो तो इसकी वजह से ही आपका पैसा डूब रहा है, क्योंकि 30 से 48 वर्ष तक आपके पास पैसा रुक नहीं पाएगा। खर्च अत्यधिक मात्रा में होंगे, धन की भी समस्या बनी रहेगी। कई बार तो ऐसा समय होगा कि आपके जेब में 1 रुपये भी नहीं रह पाएगा। ये आपकी उंगलियां बता रही है, क्योंकि उंगलियां वो अगर चिपकी हुई होती तो समझ लेते ऐसा व्यक्ति के पास पैसा रुक जाता, क्योंकि आप खर्चीले स्वभाव के हो। पैसा आता ही आपको पता ही नहीं रहता कि पैसे जोड़ना है या खर्च करना है, तो आप इन पैसों को खर्च कर देते हो। 48 वर्ष के बाद, फिर 70 या 75 वर्ष के बाद आपका जीवन में पैसा जुड़ने लगेगा, लग्जरी जीवन देखने को मिलेगा। यदि इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है तो हम अगले वीडियो में आपको छोटा सा एक उपाय का वीडियो भी आपको डाल दिया जाएगा। ये आपकी उंगलियों के बारे में है। अब इनकी मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करते हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को छू गई है। यदि आप किसी पार्टनर के साथ भी व्यापार करोगे, परिवार के साथ भी व्यापार करोगे, रिश्तेदार के साथ भी व्यापार करोगे तो आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी हस्तरेखा में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा छू गई है। तो ऐसे जातक की हस्तरेखा में धोखा देने का योग होता है। हर कोई व्यक्ति इनको धोखा दे सकता है। इनकी मस्तिष्क रेखा आगे से यहाँ से भी आ गई, मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है। कभी वाहन चलाते समय दुर्घटना या एक्सीडेंट का भी योग आपकी हस्तरेखा में बन सकता है। यह आपकी हस्तरेखा बता रही है। आपकी हस्तरेखा में जीवन रेखा भी ठीक है, परंतु जीवन रेखा यहाँ से जाती हुई भाग्य रेखा को पकड़ ली है और भाग्य रेखा सीधी जाती जाती गुरु शुक्र पर्वत की ओर घेरा बना ली है। इसलिए आपकी जीवन अवस्था 75 वर्ष तक होगी। शुक्र पर्वत भी आपका ठीक है, उभरा हुआ है, प्रेम के प्रति भी बहुत आकर्षित रहते हो, परंतु हल्के शुक्र पर्वत पर आपको हल्की हल्की जालियाँ भी देखने को मिलेगी। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखते हो तो ऐसा जातक बहुत ही खर्चीले स्वभाव का होता है, पैसा भी अत्यधिक मात्रा में खर्च करता है। ये खर्चीले स्वभाव को ही प्रदर्शित करती है। आपकी हस्तरेखा में राहु रेखा इतनी परेशान नहीं कर रही, आपका राहु ठीक है। राहु पर्वत से एक भाग्य रेखा जा रही है, तो आने वाले समय में अचानक से ही धन की प्राप्ति का योग है। कैसे भी करके आपके पास पैसा ज़रूर आएगा, यह आपकी हस्तरेखा बता रही है।
आपकी हस्तरेखा में एक धन त्रिभुज भी बना हुआ है, जिसे हम धन की भी कोठरी कहते हैं। कुछ सालों में या आने वाले भविष्य में अच्छा खासा बैंक बैलेंस, अच्छा खासा धन अर्जित होता रहेगा। आपके परिवार में 2 गुप्त शत्रु भी बने हुए हैं। ये भारी मंगल पर्वत पर बना हुआ है। आपके परिवार में ही 2 गुप्त शत्रु है जो आपके कार्य को लेकर चिढ़ने भी लगते हैं। ये आपकी मंगल पर्वत बता रहा है। आपकी हस्तरेखा में सूर्य पर्वत पर एक मत्स्य का भी चिन्ह बना हुआ है, जिसे हम मछली आकार बोलते हैं। मछली का चिन्ह का अर्थ ये होता है, ये जितना स्पष्ट आपको दिखाई देता रहेगा उतना ही आपका भाग्य उदय होगा। यदि किसी गरीब हाथ में भी ये मत्स्य चिन्ह बन जाता है तो ऐसा जातक अचानक से ही धनवान या करोड़पति बन जाता है। चाहे गुप्त धन से बने, चाहे अचानक से धन से मिले, चाहे लॉटरी संबंधित कार्य करने से भी मिले, तो इनको मिलता अवश्य है। इनकी हस्तरेखा में बुध रेखा ठीक है। बुध पर्वत पर 3 रेखा खड़ी अवस्था पर है, तो ये अपने नाम से व्यापार बिजनेस भी कर सकते हैं। व्यापार बिजनेस में खाने पीने वस्तुओं का भी कार्य कर सकते हैं। कैफ़ या बेकरी संबंधित लाइन में भी जा सकते हैं, या वस्त्र संबंधित लाइन में भी ये अपना जीवन निभा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। गुरु पर्वत भी उठा हुआ है। गुरु पर्वत की वजह से पुत्र प्राप्ति का भी योग है। यहाँ से एक रेखा भी जा रही है। ये भगवान की कृपा वाली रेखा है कि ऐसे जातक पर भगवान की भी कृपा बनी रहती है। रिलेशनशिप की भी रेखा इनकी बिल्कुल ठीक है। रिलेशनशिप भी इनका अच्छा रहेगा, परंतु संतान प्राप्ति में थोड़ी रुकावट या बाधाएं भी देखने को मिलती रहेगी। इनकी हस्तरेखा में 1 या 2 संतानों का भी योग है। इनकी हस्तरेखा में चंद्र पर्वत भी ठीक है। चंद्र पर्वत की वजह से ये अनेक स्थानों में भी भ्रमण करते रहेंगे। इंटरनेट मार्केटिंग का भी कार्य ये कर सकते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। इनकी हृदय रेखा भी ठीक है। प्रेम के प्रति भी बहुत आकर्षित रहते हैं। बोलचाल का तरीका भी इनका ठीक है। यह इनकी हस्तरेखा बता रही है। अब हम आपको हस्तरेखा के एक शनि पर्वत के बारे में बताते हैं। इनका शनि ही कमज़ोर है और शनि ही इनकी प्रगति में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। शनि पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह बने हुए हैं। एक तो इनको वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि वाहन चलाते समय दुर्घटना भी हो सकती है, परंतु दुर्घटना इतनी संभावित नहीं हो पाएगी। छोटी मोटी दुर्घटना देखने को मिलेगी। शनि पर्वत की वजह से ऐसा जातक बहुत आगे की सोचता है। ऐसा कर लेंगे, ऐसा प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कब से समय अच्छा होगा, पहले ही रणनीति बनाने लगता है, परंतु वह सारी रणनीति फेल हो जाती है शनि पर्वत की वजह से। शनि पर्वत की वजह से ऐसा जातक गलत आचरणों में भी चला जाता है, गलत मित्रों की संगतों में भी चला जाता है, गलत खान पीन भी करने लगता है शनि पर्वत की वजह से। शनि एक दरिद्रता है। शनि आते हुए व्यक्ति को भी छीन लेता है। कहने का अर्थ है आते हुए धन को भी बर्बाद कर देता है। शनि पर्वत की वजह से पैसा भी अत्यधिक मात्रा में खर्च होने लगता है। शनि पर्वत की वजह से परिवार में मतभेद, पत्नी संबंधित में भी दिक्कत बनी रहती है। बीमारी बनना, मन शांत रहना, घर में सुकून नहीं बनना, ये शनि पर्वत की वजह से है। और केतु पर्वत इनका बिल्कुल ठीक है। मणिबंध की कलाई भी बिल्कुल ठीक है। अभी संघर्ष ही कर रहे हैं, परंतु आने वाला बुढ़ापा इनका अच्छी तरह से कटेगा, ये इनकी हस्तरेखा बता रही है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।